हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। चलो देखते हैं इस वक्त तुम्हारा पार्टनर क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है आपके बारे में। ठीक है, मेल फीमेल दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है। और ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है ये। और क्या, और ये रीडिंग जनरल है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे। देखो, रेजोनेट तो तभी करेगा जब आप मेरे साथ एनर्जी अलाइन करोगे। और अगर एनर्जी अलाइन नहीं करोगे तो चीज़ें रेजोनेट होकर भी रेजोनेट नहीं करेगी, वो चीज़ों की एनर्जी को आप क्लेम नहीं कर पाओगे। एज सिंपल, ठीक है। बिकॉज इक्वल गिव एंड टेक हर एक चीज़ में होना चाहिए। तो फर्स्ट यू नीड टू एक्सचेंज एनर्जी विथ मी एंड कनेक्ट एनर्जी विथ मी। एनर्जी कनेक्ट करने के लिए चैनल से जुड़ना, चैनल को सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है, और वीडियो को लाइक करना मैंडेटरी है। अपने पर्सन का नाम लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इनिशियल लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो। चलो, अगर ये सब चीज़ें कर दिया है तो देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है आपको लेकर। वो इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या महसूस कर रहा है, क्या महसूस कर रही है। ओके, क्लोज योर आइज और अपने पर्सन को भी विजुअलाइज कर लो। मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट कर लिया है जिन्होंने, और नहीं किया है तो कर लो। और जो कर चुके हैं वो अपने पर्सन के साथ एनर्जी कनेक्ट कर ले, उनको विजुअलाइज कर लीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं वो पर्सन, वो इंसान इस वक्त आपके बिना क्या महसूस कर रहा है, या आपके बारे में वो इंसान क्या सोच रहा है। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर, उनके पर्सन इस वक्त उनके बिना क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी महसूस हो रही है मुझे। या तो आप बहुत रोए हो, या आपके पर्सन बहुत रोए हैं। दिन का टाइम में भी बहुत हैवी रहा है, बहुत पेनफुल रहा है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एनर्जी एक्चुअली में मुझे बहुत हैवी फील हो रही है। या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, किसी के हेल्थ इश्यूज रहे हैं, ठीक है। या आप हेल्थ इश्यूज मतलब हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम रही है, फीवर हो सकता है, कोई मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रही है, उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। पहले देखते हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, फिर आपके लिए भी डेफिनेटली कार्ड्स लूंगी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और क्या महसूस कर रहे हैं। मून का कार्ड, लेट नाइट थॉट्स, या मे बी ये रीडिंग आप रात में देखोगे, ठीक है, या रात के समय की एनर्जी ज़्यादा ये मुझे दिखाई दे रही है। वैसे मैं स्पेसिफिक कोई लेट नाइट रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ये इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, यानी जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, उस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी होगी। मून एंड वर्ल्ड का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड मैं लूंगी। मून बॉटम ऑफ द डेक से था, उसके नीचे ये वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया था। ये दो कार्ड पता है क्या दिखा रही है? ये कार्ड मुझे वो एनर्जी दे रही है जब हमारे लाइफ से कोई इंसान, बहुत ही प्यारा इंसान चला जाता, तो उसके बिना घर सूना हो जाता है, जिंदगी सूनी हो जाती है, कोई भी अपना नहीं लगता है ना। तो वो एनर्जी, वो वाइब्स मुझे ये दो कार्ड्स दे रहे हैं। आपके पार्टनर के आसपास ऐसे नहीं है कि लोगों की कमी है डियर। लोगों की कोई कमी नहीं है। लोग हैं, लेकिन लोग उस, देखो, कोई भी आपसे उस तरह से इमोशनली आज के डेट में नहीं कनेक्ट हो सकता है। दुनिया बहुत सेल्फिश हो गई है, दुनिया बहुत मतलब से मतलब रख रही है। हर कोई आजकल अपने बारे में सोचता है, ठीक है। और ऑब्वियसली आपसे कोई भी प्यार तभी करेगा जब उसको आपसे वो प्यार मिलेगा, या वो किसी भी तरीके से इक्वल गिव एंड टेक होगा।
लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनकंडीशनल लव देना जानते हैं। वो प्यार करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। और ऐसा कब होता है? जब आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में आ जाते हो, किसी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में आते हो, जब आप एक स्पिरिचुअल सोल होते हो, जब आप एक ओल्ड सोल होते हो। स्पिरिचुअल सोल मतलब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है, आप इम्पैथ होते हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में रहने वाले, फेमिनाइन एनर्जी कैरी करने वाले सोल्स होते हो। वहाँ पर लव ज़्यादा होता है। ऐसे लोग बहुत केयर देना चाहते हैं, उनको उनका नेचर ही होता है, उनको पसंद ही होता है। ये सब आपके अंदर होंगे, ये क्वालिटीज आपके अंदर होंगे। तो आपको ये समझ लेना है कि आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक डिवाइन पर्सन हो। आपकी सोल जो है वो अभी की नहीं है, बहुत पुरानी सोल है, एक डिवाइन सोल है। अच्छा, यहाँ पे राशियां: धनु राशि, सैजिटेरियस साइन, मीन राशि, पाइसेस साइन, लियो सिंह राशि, जेमिनाई मिथुन राशि। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। कुछ कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे दिख रही है। या तो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो इस व्यक्ति से पक्का सोशल मीडिया से आप मिले हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नहीं, सोशल मीडिया से नहीं मिले हो, आसपास रहते हो या फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो या कॉलेज में मिले हो, लेकिन जो एनर्जी मुझे स्पेसिफिकली दिखी मैंने आपको वो बताया है। ठीक है? 6 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 5, 18, 9, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ना, अगर मैं स्टार्टिंग फेज देखूं इस रिलेशनशिप का, तो मुझे ऐसा लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक था इस रिश्ते में। ये रिश्ता एक तरफा नहीं था, ये रिलेशनशिप में दोनों साइड से थी चीजें। लेकिन धीरे धीरे करते 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 कब एक साइड हो गया, वन तरफा हो गया, आपको भी नहीं पता चला। लेकिन स्टार्टिंग अगर आप देखोगे तो चीजें सिर्फ आपके साइड से नहीं थी, सामने वाले के साइड से भी एफर्ट्स रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर देखो शुरू से ही सामने वाले ने एफर्ट्स नहीं डाला है आपके लिए, तो हो सकता है ये रीडिंग आपकी ना हो। लेकिन चलो इस वक्त देखते हैं इस व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है और ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या चल रहा है इस व्यक्ति के माइंड में इस वक्त। ओके, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके, सक्सेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे सक्सेस। पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस व्यक्ति को किसी तरह का कोई सक्सेस मिला है, कोई अचीवमेंट मिला है, और आपके पार्टनर इस वक्त उस सक्सेस को चारिश करते हुए, सक्सेस को एंजॉय करते हुए, सक्सेस के लिए मे बी काफ़ी दान वगैरह भी करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ठीक है? गरीबों की हेल्प करते हुए या आसपास जिसको ज़रूरत है उसको हेल्प करते हुए पर्सन दिख रहे हैं। बिकॉज ओके, ये भी हो सकता है क्योंकि इसको अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस चाहिए, इस व्यक्ति को कुछ अचीवमेंट करना है, इस वजह से भी ये कुछ अच्छे काम करता हुआ ये पर्सन दिख रहा है। अच्छा, अपने कर्मों को अच्छा बनाता हुआ, अच्छा करता हुआ ये पर्सन दिख रहा है। क्योंकि देखो इस व्यक्ति को भी शायद ये पता है कि जो भी मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपके कर्म ही इसे दिलाएंगे। तो ये पर्सन अब अपने कर्मों को सुधारने की या ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसा ऐसा लगता है, ये पर्सन पता है कैसा चाहता है अपने आप को देखना, ये ना सबके दिलों में राज करना चाहता है। ये इंसान चाहता है कि सब कोई ना इनकी बढ़ाई करे, सबके दिलों में ये पर्सन अपनी जगह बनाना चाहता है। ये पर्सन अटेंशन चाहता है, ये पर्सन नेम फेम कमाना चाहता है। ये इंसान सबकी मदद इसलिए करता है क्योंकि इसको ना अपना नाम बनाना है। इसको बस ये चाहिए कि लोग इसको याद करें, लोग इसके बारे में सोचे, लोग इसका नाम ले। मतलब समझ रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ये लोगों की मदद इसलिए करता है ताकि इसको एक नाम मिले और ये लोगों को बता सके। मुझे नहीं पता किसके पर्सन है, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं जिसको नेम फेम शोहरत सक्सेस इसको चाहिए, सक्सेसफुल इसको होना है और इसको ऐसा इंसान बनना है। मतलब इस वक्त तो यही है कि ये पर्सन एक ऐसा इंसान अभी बनना चाहता है जो लोगों
आपके दिल में जगह बनाए, दिल में रहे। इसलिए आप देखोगे शायद ये पर्सन जल्दी ना नहीं बोलता है, जल्दी ना नहीं बोलेगा। आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपको तो शायद ये ना बोले, लेकिन औरों के साथ ये जल्दी ना नहीं बोलेगा। पॉसिबिलिटीज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर गाइस, पॉसिबिलिटीज है, क्या पॉसिबिलिटीज है, आपके पर्सन और आप उनकी जो परिवार है, उनकी जो फैमिली है, अगर उनको लेकर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिखाई दे रही है कि उनके घर वाले मान जाएंगे, उनके घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपके पर्सन को थोड़े स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़ेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग निर्णय लेना पड़ेगा, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटीज नहीं है। शायद आपके पार्टनर को ना अपने घर वालों को एक आध बारी धमकाने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसा कर दिखाने की ज़रूरत है जिससे उनके घर वाले आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करो। देखो, जब भी आप प्यार से बात करोगे, प्यार से जब वही है ना, घी नहीं निकल रही है सीधी उंगली से, तो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एंजल्स डिवाइन ये बता रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में ना पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है, और इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना पॉसिबिलिटीज बनाते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं कि उनके परिवार में आपको लेकर पॉसिबिलिटीज बन जाए, उनका परिवार आपको एक्सेप्ट कर ले, उनका परिवार आपको स्वीकार कर ले। द लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। अरे भाई, गिल्ट, इस व्यक्ति को गिल्ट महसूस हो रहा है। ये इंसान इस वक्त गिल्ट की एनर्जी में, इसके माइंड में इस वक्त गिल्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्यों है इस व्यक्ति को इस वक्त गिल्ट की एनर्जी? इस व्यक्ति को लगता है कि इसके जीवन में जो भी हासिल हो रहा है या हुआ है, इसको पैसे मिले हैं, इसके लाइफ में चैन सुकून शांति है, इसको अच्छी जॉब मिली है, या ये एक सुकून से रह पा रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपकी वजह से है। और क्या हो रहा ना, इस इंसान को इसके खुद की गलतियां इस व्यक्ति को अंदर से सुकून से रहने नहीं दे रही हैं। खुद की जो भी इन्होंने गलत किया ना आपके साथ, वो चीजें इस व्यक्ति को सांस नहीं लेने दे रही है। ये अंदर ही अंदर तड़प रहा है, गिल्ट की एनर्जी। ये इंसान अंदर ही अंदर परेशान है, उसको ये लगता है कि मैंने इसके साथ गलत किया है, मैंने उसको वो जस्टिस नहीं दिया, मैंने उसको वो प्यार नहीं दिया, या मैंने उस टाइम पर उसके साथ वो न्याय नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। ये एनर्जी तुम्हारे पर्सन के अंदर है। ये इंसान को तुम्हारे साथ किए गए गलतियां अंदर ही अंदर खा रही है। ये इंसान सुख में नहीं दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति की लाइफ में सुख जरूर है, लेकिन ये उसको अंदर से एंजॉय करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये इंसान काफी ज्यादा परेशान होता हुआ दिख रहा है। इस व्यक्ति को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गिल्ट खा रही है। इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा डर उत्पन्न हो चुका है। शायद इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है ना, वो आगे चलकर या इसके जीवन में बर्बादी का कारण बनेगा। लेकिन ये पर्सन को इस चीज का एहसास होता हुआ दिख रहा है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया ना, वो गलत किया है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है टावर, थंडरबोल्ट की एनर्जी। इनके परिवार में भी कुछ घमासान लड़ाई होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम चलती हुई दिखाई दे रही है। ये झगड़ा हो सकता है कि अगर आप इस व्यक्ति की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो आपकी वजह से इस व्यक्ति के जीवन में झगड़े लड़ाई हो रहे हैं। शायद इनके स्पाउस को, इनके हस्बैंड या वाइफ को आपके बारे में पता चल चुका है, और अगर पता चल चुका है तो अभी भी दोनों के बीच में चीजें ठीक नहीं हुई है। दोनों के बीच में अभी भी काफी ज्यादा झगड़े होते हैं आपको लेकर। द मून को क्लैरिफाई कर रहा है कॉम्प्रोमाइज, साइलेंस। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ये इंसान जिस भी इंसान के साथ है, शायद ये व्यक्ति उसके साथ अंदर से खुश नहीं है, लेकिन ये इंसान उसके साथ चुपचाप कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हम कब करते हैं? जब हमें लगता है कि
बस अब इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, जो है वो यही है। अब हम इस बाउंड्री के बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो वहां पर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो आपके पार्टनर भी मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि ना तो अब थर्ड पार्टी को छोड़ने की हिम्मत है, ना हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहां से वो निकल नहीं सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ, और निकल के आपके पास भी नहीं आ सकते, और दूसरे के पास जाने का इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिख रहे हैं। और कॉम्प्रोमाइज इंसान कब करता है? जब उसका दिल नहीं होता, लेकिन अब थक हार के उसको उसके साथ रहना है, ठीक है, गुजारा करना है, तो वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करता है। कॉम्प्रोमाइज कोई का जो शब्द है वो खुशी खुशी नहीं होता है, कोई ना कोई चीज आपको छोड़नी पड़ती है, कोई ना कोई चीज त्याग करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज त्याग मांगता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, खुश नहीं है वो, अंदर से खुश नहीं है। अगर वो खुश दिखा रहे हैं तो खुश नहीं है वो। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है हीलिंग की एनर्जी, और ये टेम्परेंस का कार्ड भी ना हील होने को ही रिप्रेजेंट करता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप को हीलिंग की भी ज़रूरत है, आपके पार्टनर को भी हीलिंग की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है, जब ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, इसको लगता है कि आपसे बात करके, आपसे मिलकर ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है, हील हो गया उसकी परेशानी, उसको लगता है कि अब ये सॉल्व हो जाएगी। एक मुरझा हुआ इंसान के अंदर भी जान आ जाती, एक पॉजिटिव थॉट आ जाती। तो हीलिंग यही है ना, कि आपके अंदर ऊर्जा भर दे, आपके अंदर रोशनी भर दे, आपके अंदर वो पावर भर दे। इस व्यक्ति को आपके साथ जो सुकून महसूस होता है, वो सुकून किसी और के साथ नहीं महसूस होता, बिकॉज आप इस व्यक्ति के साथ डबल गेम नहीं खेलते हो, आप इस व्यक्ति के साथ पॉलिटिक्स नहीं खेलते हो, आप इस व्यक्ति के साथ माइंड गेम्स नहीं खेलते हो। ये इंसान आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। देखो, हो सकता है कि इस इंसान ने तुम्हारे साथ माइंड गेम्स खेले हैं, इस व्यक्ति ने आपके साथ डबल गेम खेले हैं, लेकिन आपने कभी भी इस व्यक्ति के साथ माइंड गेम्स नहीं खेले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। प्रोजेक्शन, इस वक्त दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते हुए, दोनों ही मेंटल एक दूसरे को चेस करते हुए, एक दूसरे की कमी को महसूस करते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हो। अच्छा, आप में से किसी के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि पैसों को लेकर परेशान होना पड़ रहा है। अगर आप नहीं हो तो ये आपके पार्टनर है, ठीक है। पैसों को लेकर भी परेशानी चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये तुम्हारे जीवन में नहीं है तो इस व्यक्ति के जीवन में हो रहा है। लेकिन दोनों की एनर्जी में सिमिलैरिटी पता है क्या? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को पाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही आगे का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे हैं। नो थिंगनेस, आगे कुछ क्या होगा नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंधेरा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन अब अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि इनके लिए आसान नहीं है इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है ये जो थर्ड पार्टी है ना इस व्यक्ति की लाइफ में, उसको ये थर्ड पार्टी एक कंफर्ट जोन देती है। मतलब यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पर्सन को कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। और हर किसी को देखो अपना एक कंफर्ट जोन चाहिए होता है, अब बट आपके साथ क्या है ना, इस व्यक्ति को अपनी उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। और उस चीज को छोड़े या ना छोड़े के लिए ही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आज की डेट में हो सकता है कि इमोशंस बहुत हाई है, लेकिन आज अगर इमोशंस के चलते अगर ये अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ देंगे और कल को फिर से इनको अपना कंफर्ट जोन चाहिए होगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि फिर यू टर्न नहीं होगा, यू टर्न नहीं है यहाँ पे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, फ्लावरिंग, आपके पर्सन ना आपसे बात करना, आपसे कम्युनिकेट करना पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपसे बात करना राइट टाइम नहीं है, आपसे कम्युनिकेट करना इस वक्त सही समय नहीं है। क्योंकि वो अभी इस वक्त आपको ट्रस्ट नहीं दिला पाएंगे, आपको भरोसा नहीं दिला पाएंगे, आप उन पे भरोसा नहीं करोगे। तो इस वक्त आपके पर्सन आपसे मिलना, आपसे बात करना कहीं ना कहीं टाल रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं।
द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें, द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। हार्मनी, वाओ, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है हार्मनी एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड। देख लो ये कार्ड की एनर्जी यूनियन को बता रही है। ये पर्सन आपके साथ यूनियन करने के लिए तरस रहा है, लिटरली ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहता है। इस वक्त इस व्यक्ति को तुम्हारी दूरी बहुत ज्यादा सता रही है। इस व्यक्ति को इस वक्त आपकी दूरी का एहसास हो रहा है, आपके दूर चले जाने का एहसास हो रहा है, आपकी कमी का एहसास हो रहा है, फ्रेंडलीनेस। ये पर्सन ना आपसे दूरियों को खत्म करना चाहता है। ये इंसान आपसे नजदीकियों को बढ़ाना चाहता है, हार्मनी में आना चाहता है, 10 ऑफ कप्स के एनर्जी में आना चाहता है। उसको अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्त ना आप दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस चल रहा है, ये अजनबियों की तरह सिचुएशन चल रही है। ये पर्सन नहीं चाहता है, ये पर्सन ऐसा नहीं चाहता। इस पर्सन को आपके साथ यूनियन करने की इच्छा है। और वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर यूनियन होने के चांसेस को भी दिखा रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि देखो यूनियन के लिए आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने अपने इनर वर्क को करना पड़ेगा। बाकी डिटेल के लिए क्या करना है नहीं करना, इसके लिए आपको तो पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा आपके जीवन में, आपके लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस है। अगर लंबे टाइम से रीडिंग देख रहे हैं लेकिन आपके लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए और डिटेल रीडिंग करवानी चाहिए, जिसमें आपके ब्लॉकेजेस क्या है वो चीज आपको पता लगेंगे। ठीक है, सो मैं अभी आपसे इसी के साथ विदा ले रही हूँ, फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।